जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई आज चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूँगा। दोस्तों आइए, ये सुविधा फ्री है, कोई भी यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप नहीं है, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं है ज्वाइनिंग की। आइए, सब फ्री सर्विसेज है, आपका वेलकम है। दोस्तों आज जो मैं एनालिसिस करने आया हूँ वो जो है सिल्वर के ऊपर है। याद होगा मैंने आपको सिल्वर का बोला था कि मैं 8652 के ऊपर इसको बाय का प्लान करूँगा और मेरा ऑर्डर लगा हुआ है। और वो ऑर्डर मैंने आपको बोला था कि मंडे को आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपके जो है मुझे मैसेज भी आए थे कि सर इसको आपने कैसे जो है लेवल्स निकाले हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके ऊपर भी आपको थोड़ा ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूं। दोस्तों ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, चार्ट एनालिसिस करना आना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जब तक आप चार्ट के ऊपर टाइम नहीं बिता पाओगे तब तक आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी नहीं कर पाओगे। तो यही सिस्टम मैं आप लोगों को समझाता हूँ और यही लेवल्स जो मैं यहाँ से निकाल के देता हूँ, जो मैं खुद एनालिसिस करता हूँ। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है उन लेवल्स को आने के लिए, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगेगा कि वो आपको बिल्कुल ही इंतज़ार ही करवाता रहे। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको दोनों ही जगह, यानी कि मैं जो इंटरनेशनल सिल्वर का जो ट्रेड जहाँ पे हो रहा है उसको भी दिखाऊंगा, और मैं आपको जो है सिल्वर 20 का भी चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। दोस्तों किसी भी लेवल्स को अगर हम, जैसे मैं गोल्ड एंड सिल्वर की ही बात करूं, तो हमें दोनों जगह देखना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों से जुड़े हुए हैं। गोल्ड जैसे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऊपर नीचे जाएगा, वैसे ही उसका सेम एज थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है करेंसी के साथ हमारा, लेकिन ज़्यादातर 99.9% आपका जो है वरी करता है इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर, जो कि प्राइस चल रहा होता है। तो वहाँ जैसे मैं बोलता हूँ कि 24 घंटे का ट्रेड होता है, ऐसा हमारी तरह नहीं कि 9:15 से लेके 3:30 बजे ही BSE NSE पे जो ट्रेड होता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपका जो है ट्रेड आपने देखा भी होगा, 24 आवर्स जो है ट्रेड चलता है। और इसलिए जो शाम का जो US की ओपनिंग जब होती है, वहाँ पे उस मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है, और बहुत ही बढ़िया एक जो है हम आइडिया लगा सकते हैं कि हम सुबह कितने पे ओपन हो सकते हैं और कैसे ओपन हो सकते हैं। तो उसी के चलते जो है मैंने आपको बताया था कि जैसे हम फ्राइडे को ही अगर मैं बात करूं तो 4.40 के आसपास सिल्वर जो है डाउन था, और एकाएक शाम के टाइम में 1.5% से और ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। मैं आपको पहले वहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर आप बेटर समझोगे। ये दोस्तों मैं यही इसके यहाँ पे ही बात कर रहा हूँ, ये जो इंटरनेशनल सिल्वर का जो है चार्ट है, और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इसने जो है अपने लो से रिकवर किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, रिकवरी इसके अंदर आई है, जो कि आप देख पा रहे होगे इसके अंदर। अभी भी अगर मैं इस क्लोजिंग की भी बात करूं, इस क्लोजिंग के ऊपर भी अगर मैं चलूं, तो हमारा सुबह प्राइस जो है बाइंग का लेवल जो मैंने दिया हुआ था वो आ जाना चाहिए। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो हमारा वो लेवल सुबह आ जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ अगर आप देख पा रहे होगे कि ये मेरा डे टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम जितनी बड़ी आपकी, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र शायद किया होगा, जो मेरे परमानेंट व्यूअर हैं, जो मुझे देखते हैं सुनते हैं, उनको तो ये चीज़ें मालूम है। फिर भी मैं दोहरा देता हूँ, जितनी बड़ी आपकी टाइम जो है फ्रेम होगी, आपका एनालिसिस भी उतना अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पे अभी जो चार्ट लेके आया हुआ हूँ वो डे टाइम फ्रेम का है। मैं आपको वीक के ऊपर भी लेके आऊँगा। अगर आप वीक के ऊपर देखोगे, वहाँ पे भी आपको जो है सेम ही वीकली क्लोजिंग वहीं पे नज़र आ रही है, थोड़ा सा आगे पीछे नज़र आ रही है, लेकिन उसका जो है
जो डे लो है वो सिमिलर है। तो ये एक दर्शाता है कि जो वीकली क्लोजिंग जो है ठीक नहीं है, इसकी बायर नेगेटिव है। उसी के जो है संदर्भ में हमने जो है अपने जो प्लान बनाए थे कि हम इसको बाइंग करके चलेंगे। रेट क्यों कम हो रहे हैं इसके ऊपर भी सवाल आपका था दोस्तों। आपने देखा होगा कि फ्राइडे थर्सडे इवनिंग की बात करूँगा, एक डाटा आया था जहाँ से डॉलर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। जब जब डॉलर जो है 107 के ऊपर जाएगा तब तक इसके जो है प्राइस जो है कम होंगे और हमारा जो इंडिया की जो हमारी मार्केट है उसके ऊपर भी इसका जो है इक्विटी मार्केट के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। तो नो डाउट फिर दोबारा से उसने जो है 107 को क्रॉस कर दिया है। डॉलर की बात मैं कर रहा हूँ, इंडेक्स की, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और बाकी कुछ अभी इस हफ्ते बहुत अहम डाटा है और उसके डाटा के ऊपर भी रिएक्ट करेगा, तो मैं इसको बाय करके कल चलूँगा। हो सकता है कि अगर कोई ऐसा डाटा आ जाए कि हमारे फेवर में गोल्ड या सिल्वर की बाइंग की तरफ अगर कोई डाटा आता है तो मैं वो करके चलूँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही आपको पता होगा कि मेरा 91.95 के ऊपर एक लॉट सिल्वर में पहले से ही है। तो देखूं तो वो भी 5% नीचे है। कायदे से तो मुझे ये फ्राइडे को ही ले लेना चाहिए था, लेकिन मैंने लगाया कि नहीं, मुझे वो लेवल जो है मैंने जिसके ऊपर प्रॉफिट बुक किया था, आपको याद होगा मेरा प्रीवियस भी सेल जो हुआ है, प्रॉफिट जो मैंने लिया है वो भी 86.52 के ही रेट पे था। अगर आपको याद होगा, जिसने मेरे साथ बाई की होगी उसको भी मालूम होगा कि यही रेट था हमारा और हमने अच्छा खासा प्रॉफिट उसमें बुक करके अपना एंजॉय किया। तो अभी मैं चलता हूँ, आपको पहले दिखा देता हूँ इसका सिल्वर बीज के ऊपर कि जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम ही यहाँ पे लगा के रखी है दोस्तों। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको क्लियरिटी नज़र आएगी। ये देखिए, अगर आप पीछे से देखते हुए आओगे तो आपको वीकली एक जो है बिल्कुल बढ़िया सा कई जगह पे मल्टी सपोर्ट ये लेते हुए नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इसने जो एक मेरा ट्रेंड लाइन है वो मैं आपको 1 आवर पे भी दिखाऊंगा। अभी आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, ट्रेंड लाइन को बिल्कुल फॉलो करते हुए प्राइस जा रहा है नीचे से लेके ऊपर तक। आप जो अगर यहाँ से देखोगे, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, यहाँ से अगर आप देखोगे, ये देखिए पूरा जो इसने जो है ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए प्राइस जो है जा रहा है। तो अगेन मेरा मानना है, जैसे कि मैं चार्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता है, अगर मैं गलत हूँ तो गलत हो सकता हूँ, बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अगर जो इसकी हिस्ट्री को देखते हुए आगे अपना प्लान कर रहा हूँ तो हिस्ट्री इसकी यही बता रही है कि ये बढ़िया ट्रेंड लाइन को सपोर्ट वीकली जो है एनालिसिस कर रहा हूँ जो मैं, कि ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी हो जाए, वो भी हो सकती है। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी आ जाए। यही बात मैं अभी आपको जो है दिखाऊंगा, यही चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर, जो आपको सेम वही एज इट इज़ यहाँ पे नज़र आएगी। मैं भी आ गया हूँ डे टाइम फ्रेम के ऊपर, आप देखिए वही ट्रेंड लाइन है जो इसको जो है डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी रिस्पेक्ट देती हुई ये जा रहा है। अब यहाँ पे फिर ये इस जगह पे आप हो सकता है यहाँ पे एक टच करे, सपोर्ट बनाएं अपनी इस ट्रेंड लाइन को और रिवर्सल दे दे। और आप देख पा रहे हो कि उस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मेरा बाइंग, जो येलो कलर की आपको लाइन नज़र आ रही है, वो मेरा बाइंग एरिया है। देखो दोस्तों, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि 86.52 ही आएगा या उससे नीचे नहीं जा सकता। हो सकता है 86.52 आए ही ना, उसके आसपास आ जाइए, ये थोड़ा आगे पीछे। तो देखो, हर कोई जो हम बड़ा खिलाड़ी है वो यही चीज़ें देखता है और यही चीज़ें महसूस भी करता है, वो इसी तरह ही चलता है। तो मेरा मानना है कि मैं भी उनकी तरह चलूँ। हो सकता है मेरा भी वहाँ पे ट्रिगर प्राइस हो जाए अगर मैंने वहाँ पे बिड लगा के रखी हुई है, बड़ी बात नहीं है। पहले भी अगर आप देखोगे तो इसने जो है
अपना प्राइस से ये नीचे आया है लेने के बाद, तो दोबारा वो हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप इस चीज़ को देखोगे, जहाँ पे यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये देखिए इसका जो है क्या हुआ, गैप डाउन ओपन था ये। उस दिन इसने जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग तो दी है, लेकिन अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग की है, जिससे क्या हुआ, नीचे खुला, और अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हो गया। तो गैप अप गैप डाउन ओपनिंग इतना दिक्कत नहीं करती है, जो आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाए, वो इतना बड़ा नहीं है। जो आपकी रनिंग मार्केट के टाइम में अगर ये चीज़ें होती हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ आपका बायर और सेलर के बीच में साइकोलॉजी जो है चेंज होती है, वहाँ उठा पटक चलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपना जो है प्राइस यहाँ इसलिए रखा हुआ है, और मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। और हो सकता है दोस्तों कि मैं अपना प्राइस जो है, अगर मैं देखूँगा 8652 ना आते हुए 8660 अब भी अगर मुझे बाइंग करनी पड़ी तो मैं करूँगा, क्योंकि डाटा बहुत आगे जो है आने वाले, रेट कट भी हैं, होने की संभावना नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा कि फेड चेयरमैन अभी रेट कट कर देगा, लेकिन अनाउंसमेंट तो है ना। वो पगला पता नहीं क्या बोल जाए भाई, कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी पोजीशन एक बना के क्यों चलूँगा, कारण मैंने बता दिया है। 91.95 के ऊपर एक मेरी बाइंग पहले से है, जो कि 5% प्लस डाउन पे है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने गोल्ड सेल कर रखा है। गोल्ड की मेरे पास एक भी क्वांटिटी मेरे पोर्टफोलियो में किसी में नहीं है, नंबर 2। नंबर 3, ऐसी लेवल आ गए हैं, ऐसे पिन पॉइंट लेवल आए हैं जहाँ पे बाइंग बनती है, और मैं बाइंग करके चलूँगा। यही सिनेरियो गोल्ड में भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अभी गोल्ड 2648 के ऊपर है। मैं वेट करूंगा 2600 के आसपास की। 2600 के आसपास आएगा तो मेरा गोल्ड भी 62.50 62.40 के आसपास बाइंग हो जाएगी। तो ये मैं आप लोगों को क्लियर क्रिस्टल व्यू दे रहा हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ। ये एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे नहीं आते हैं, आप देखिए करके। जितनी बड़ी आपकी टाइम फ्रेम होगी चार्ट के ऊपर, आपको उतना ही प्राइस निखरता हुआ नज़र आएगा। बड़े से टाइम फ्रेम से छोटे में आइए, उससे फिर छोटे में आइए, फिर ट्रेड एग्जीक्यूशन के ऊपर सोचिए कि मुझे ये ट्रेड करना है या नहीं करना है। अंधाधुंध बाइंग मत किया करो। मैं पहले ही बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ, मेरे पास बहुत मैसेज आपके आते हैं कि सर फंस गए हैं, क्या करें क्या करें। तो मैं तो आपको यही बताता हूँ कि प्लीज़ आप लेवल निकालो, लेवल पे ऊपर बाय करो। ऐसे अंधाधुंध बाय करने से अच्छा है कि लेवल के ऊपर बाय करके हम जल्दी अपना प्रॉफिट निकाल लें। मैं अभी ये आपको मुझे बोलते हुए कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे बिल्कुल फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि इतनी मार काट के अंदर भी आज मैं प्रॉफिट में क्यों हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपना जो डिसिप्लिन कायम रखा हुआ हूँ ट्रेडिंग के अंदर, उसकी वजह से हूँ। फ़ंड मैनेज करके आप चलोगे, मार्केट कहीं पे भी जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मैं आपको समझाता हूँ, यही मैं बताने की आपको कोशिश करता हूँ। कभी भी अभी जब मैं ये एनालिसिस दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ठोक दो सारी जितनी भी आपकी जो है सेविंग है 86-62 के ऊपर ठोक दो, 86-52 के ऊपर ठोक दो। ये काम नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा संभल के आप ये सोचिए कि यहाँ से अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरे पास मेरी पॉकेट अलाउ कर रही है बाय करने की कि नहीं कर रही है। उसी हिसाब से अभी अपना जो फंड को मैनेज कीजिए। बहुत मैंने ये जो अभी गिरावट के पिछले महीने जो आई थी, मैंने बहुत मैसेज ऐसे प्राप्त किए आप लोगों के कि फ़ंड का, सबका फ़ंड का इशू था तकरीबन। अब मैं गलत नहीं हूँ, मैं तकरीबन बोलूँगा, फ़ंड का इशू था। कोई ऐसा सज्जन मित्र मेरा था जिसने फ़ंड को बहुत बढ़िया से जो प्लेस करके आज वो मेरे साथ प्रॉफिट में है। नहीं तो सब भी ऊपर ने बस ठोक दिया, बाय करके बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ से किसने बताया क्या किया, वो मैं नहीं समझ रहा हूँ। थोड़ा सा संभल के ये
दोस्तों पैसे का काम है, ये पैसे लगते हैं हमारे, फिर हम देखते रहते हैं। हालांकि ईटीएफ में दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आप अपना पैसा काफ़ी देर तक ब्लॉक करके बैठ जाओगे। तो यही अगर आपके पास पार्ट में लगा के रखे हुए हैं आपने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आशा करता हूँ सिल्वर के ऊपर जो मैं आपको एनालिसिस दिया हूँ, जो आपके कुछ सवाल थे, कुछ सवाल मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जवाब दे पाया हूँ, मैंने चाहता था कि कॉम्प्लिकेट कर दूँ आपको। कुछ जो मैंने आपको पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं वो आपके पल्ले पड़े होंगे। फिर भी अगर किसी और मेरे भाई को कुछ जानना होगा, पूछना होगा, मैसेज कीजिए। ऑलवेज मैं आपके जो रिप्लाई जैसे देता हूँ आप भी देता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।